हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग। सर्वेइंग में ये एक नया चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपास सर्वेइंग देखिए, इससे पहले हम लोगों ने किया था चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में होता क्या था? चेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करते थे, कोई हमारे पास फील्ड होता था और फील्ड में हम जा करके चेन से हम लोग यूज करते थे, और जो भी हमारी बाउंड्री होती थी उस बाउंड्री को हम लोग बनाते थे विद द हेल्प ऑफ चेन। उसे मेजर कर लेते थे जहाँ पर हमारा मेन स्टेशन होता था, ठीक है, सब्सिडरी स्टेशन होता था, और टाई स्टेशन और मेन लाइन वगैरह जो भी होती थी, ये सभी चीज़ें होती थी वहाँ पर। तो जब हमारा एरिया ये जो चेन सर्वेइंग था ये छोटे एरिया के लिए पॉसिबल था और फेयरली लेवल ग्राउंड के लिए पॉसिबल था। लेकिन अगर हमारे पास जो एरिया है वो बहुत ही लार्ज है, मतलब कि बड़ा एरिया है और अनडुलेटिंग है और बहुत सारे कैलकुलेटिंग डाटा के साथ में है, तो उस समय हमको चेन सर्वे करना थोड़ा सा टीडियस साबित होता है। मतलब कि थोड़ा सा वर्क ज़्यादा उसमें करना पड़ता है और एरर आने की संभावना रहती है। तो उस केस में करते क्या था, हम लोग को ट्रैंगुलेशन कर देते थे। सपोज हमारे पास कोई एक प्लॉट था और ये प्लॉट हम मानते बहुत बड़ा है हमारे पास, तो हम क्या करते थे, इसमें ट्रैंगुलेशन करते थे, ट्रायंगल में डिवाइड करते थे, छोटे छोटे ट्रायंगल बनाते थे और इसका हम एरिया कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब ये ट्रैंगुलेशन एक नंबर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमें वहाँ पर जब ये ट्रैंगुलेशन से ज़्यादा हो जाए, मतलब ट्रैंगुलेशन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया अपने आप में निकल करके आए, तो उस समय हमको ट्रावर्सिंग करना पड़ता है। ट्रावर्सिंग का मतलब कि इतना ट्रायंगल बनाना पड़ता है कि वो ट्रावर्स में बन जाए। जैसे कि अगर जैसे कि एरिया 1 और 2 और 3 एंड 4 यहाँ पर हमने जो मेंशन किए हुए हैं, कि सपोज ये भी अगर ट्रैंगुलेशन करने के बाद हमें एक लार्ज एरिया के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसमें हमको ट्रावर्सिंग करना पड़ता है। ट्रावर्सिंग मतलब कि हमें कम से कम 5 या 6 साइड का एक पेंटागन या हेप्टागन जो भी है वो एरिया का शेप हमें बनाना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई इस तरह का ट्रावर्सिंग हमें बन करके मिलता है, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि इसकी लेंथ को मेजर तो हम चेन या टेप से कर सकते हैं, ठीक है, चेन या टेप से तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन, इन दोनों एंगल, दो लाइन के बीच का जो डायरेक्शन यानी कि जो एंगल है वो डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है जब हम चेन सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को डिटरमाइन हम लोग करते हैं वेरियस एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से। तो उस वेरियस एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में हमारा आता है एक कंपास सर्वेइंग, ठीक है। कंपास का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग लेंथ का मेजरमेंट नहीं करते, लेंथ का मेजरमेंट नहीं करेंगे, एंगल का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। कंपास सर्वेइंग में लेंथ का मेजरमेंट हम लोग चेन या टेप से करेंगे ज़रूर, लेकिन एंगल उसका आइडेंटिफाई होने के बाद में। Compass surveying is a type of surveying in which the direction of surveying lines are determined with a magnetic compass, ठीक है। आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपास होते क्या है, कितने तरह के होते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। तो आज के क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कंपास सर्वेइंग का यूज क्या है और चेन सर्वेइंग के बाद में हम लोग क्यों इसको करते हैं, ठीक है। जब लेंथ का मेजरमेंट हो जाता है, जब लेंथ का हम लोगों ने सपोज हमने ट्रावर्सिंग बना दिया, या फिर ऑलरेडी हमारे पास डाटा गिवन है कि आपको एंगल आपको गिवन है और उससे आपको ट्रावर्स बनाना है, और ट्रावर्सिंग में जो भी आपका अगर ट्रावर्स पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा है तो क्लोजिंग एरर भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसमें। तो ये सभी चीज़ें इसमें पढ़नी होंगी। तो कंपास सर्वेइंग में आपको दो तरह के कंपास पढ़ने होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा सर्वेयर कंपास, और दोनों का काम एक ही है कि आपको एंगल आइडेंटिफाई करके बताता है कि किस डायरेक्शन में है वो, कितने एंगल पर आता है। तो उस एंगल को यहाँ पर हम लोग बियरिंग के नाम से जानेंगे। देखिए ये दो तरह के कंपास आप लोग को यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। एक होता है सर्वेयर कंपास और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। ये सर्वेयर कंपास है और ये है प्रिज्मेटिक कंपास। हम बताएंगे डिटेल्स में कि प्रिज्मेटिक में क्या डिफरेंस होता है, सर्वेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।